हेलो दोस्तों, और कैसे आप सभी लोग। मैं आप सबका अपना अविनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोग लगातार ये सीटी के लिए हमारा क्लास चल रहा है, जिसमें काफ़ी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और हमारा क्या है, प्रैक्टिस का सेशन स्टार्ट हो गया है। आज जो हमारा सीरीज चल रहा था 500 प्लस का क्वेश्चन का, जिसमें आज क्या है, हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट होने वाला है। और ये 500 क्वेश्चन सब आपके जो भी कराए जा रहे हैं सब क्या है, आपके प्रीवियस ईयर से। ठीक है, आप लोग पहले क्या करिए, पेन ले लीजिए, पेन और कॉपी ले लीजिए और आप उस पर नंबरिंग कर लीजिए कम से कम 50 तक। कितना? 50 तक नंबरिंग कर लीजिए। 50 क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं और सारा बस केवल पेडागोजी, केवल क्या होगा, पेडागोजी। अब सब क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या है, 50 क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए और 50 क्वेश्चन में आप अपना चेक करिएगा कि आपका कितना सही हुआ है। जब समय मिलता है भैया तब आपको हम क्या है, डेट मेंशन करके लाते हैं। जब समय नहीं मिलता है तो डेट मेंशन करके नहीं लाते, लेकिन रहता है क्या, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। तो पहले 50 तक नंबरिंग कर लीजिए आप लोग और यहाँ से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। थोड़ा वीडियो लेंदी हो जाएगा, व्याख्या कम होगी भाई, व्याख्या ज़्यादा हम नहीं करेंगे। जिसको व्याख्या चाहिए अलग से पढ़ाया गया है पेडागोजी। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आराम से एकदम करिएगा, हड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है। हो गया होगा, ये पहला है, फिर से देख ला। पहला गड़बड़ हो गया क्या, जेके लगा था गड़बड़, फिर से देख ला क्यों हुआ। वो दूसरा था, ये वाला था क्या, ये वाला था। तो ये तीसरा क्वेश्चन है ना, आप पहला से करिए। हाँ, उसको तीसरा मार दें। चलिए चले। क्या कह रहा है इसमें, आप लोग स्पीड बना के रखिएगा भैया। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती। किसको? आकलन को नहीं दर्शाती है। कह रहा है छात्र सक्रिय रूप से सोचते हैं कि वे कहाँ हैं, वे कहाँ जा रहे हैं और कहाँ वहाँ कैसे पहुँचेंगे। ये आपको एनईपी में लिखा था कि हम कैसे मतलब सीखेंगे, क्या सीखेंगे, क्यों सीखेंगे, मिला था ना। तो ये आपका पॉजिटिव में है। शिक्षक सीखने को सुसाधित करने के लिए रचनात्मक गुणात्मक प्रतिक्रिया देता है। ये भी पॉजिटिव आपका है, तो ये भी सही है। ये क्या, प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना, और ट्रिक में क्या लिखवाएं, तुलना करना लिखवाएं ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएगा, गलत। इसको देख लेते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन के कई तरीके से सहकर्मी और स्व मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। तो बताया गया है कि मूल्यांकन क्या है, अध्यापक भी करता है, उसका सहपाठी भी करता है और क्या है, टीचर भी मूल्यांकन करता है। अब मूल्यांकन शैक्षिक और शैक्षिक दोनों होता है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। चले, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना है। ये नहीं कह रहा निम्न में से कौन सा सुविधाहीन, क्या भैया, सुविधाहीन। सुविधाहीन मतलब समझ रहे हैं ना, जिसको सुविधा प्रोवाइड ना हो। सुविधाहीन और वंचित समूह, जिन्होंने घर द्वार का मतलब किसी न किसी आधार पर क्या है, बाहर किया गया है, अलग किया गया है,
वंचित समूहों के विद्यार्थियों को शामिल करने में मदद करता है। मानकी नेगेटिव है ना। और कह रहा है कि प्रमुख समूह की ओर केंद्रित शिक्षा शास्त्र। क्या कह रहा है? प्रमुख, प्रमुख मतलब एक बात बताइए, प्रमुख कहेगा या विशिष्ट कहेगा तो किसी एक की बात करेगा ना, कोई एक स्पेशल की बात कर रहा है। एनसीएफ क्या कहता है? समावेशी शिक्षा कहता है ना शिक्षण में, कि समावेशी की बात करता है, लेकिन ये प्रमुख कर रहा है मतलब स्पेशल कर रहा है। कहीं ना कहीं क्या कर रहा है? उसको क्या कर रहा है? कभी कभी हम दिव्यांगता की वजह से भी हम स्पेशल करते हैं, और कभी कभी स्पेशल मतलब किसी विशिष्ट काम के लिए भी करते हैं। किसी चीज़ को हम अलग कर रहे हैं तो किसी न किसी तरह से स्पेशल नाम देते हैं, लोग सोचते हैं ज़्यादा अच्छी बात है, और ऐसे छांटने की बात होती है तो लोग तो क्या है, ऐसे छांटा गया किसी को। लेकिन अलग तो तब भी किया जा रहा है और अलग इस समय भी किया जा रहा है। कह रहा है गैर, अगर गैर पारंपरिक होगा तो फिर गैर पारंपरिक कब हम लेते हैं? गैर पारंपरिक जब मैथ में जब आता है तो क्या करते हैं? जो दिया गया उदाहरण उससे थोड़े गैर उदाहरण मतलब व्यवहार के आधार पर लेना, तब सही होता है। लेकिन कह रहा है गैर पारंपरिक क्या लिया? प्रासंगिक पाठ्यक्रम मतलब जोन भैया पढ़ावे के उससे हट के, जो पढ़ाना है आपको क्या करना है, उससे हट के काम करना, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत। और बार बार मैं क्या कर रहा हूँ? विविधता को महत्व देना। ठीक है, बस ज़्यादा ना तो बस हमको लगता है 10 दिन खाली ऐसे ही चला, 10 दिन में फिर एक काम तो हो ही जाए। 1 जनवरी का है ना 2022। कौन सा कर हाँ, ये तीसरा है, एक तरफ चलते रहिए। चलिए, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन नीति यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग में? मतलब कह रहा है कोनो कोने से विकलांग तो के का देवे के चाहिए कि ओके का हो आसानी हो जाए ना। ये कह रहा है दृश्य हानि, अब जौने की लौकता है ना, दृश्य हानि जिसको नहीं दिखाई दे रहा है उसे चित्रों वाली पुस्तक उपलब्ध कराने से कोई फायदा है? नहीं, बहुत ज़्यादा जरूरी है। श्रवण दोष, जिसको सुनाई नहीं दे रहा हो उसको क्या कर रहे हैं? ऑडियो टेप दे रहे हैं शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में, कोई फायदा नहीं है। पठन वैफल्य, लंबे लंबे लिखित कार्य, जो पढ़ने में क्या हो, जिसको कठिनाई तो पहले क्या करेंगे? छोटे छोटे देंगे ना, जिसको पढ़ने में कठिनाई हो छोटे छोटे शब्द देंगे, सरल देंगे, आसान देंगे। लेकिन यह क्या कर रहा है? लंबे लंबे लिखित और कार्य सौंपेंगे। गुणन वैफल्य मतलब जिसको जोड़ घटाना में दिक्कत हो रही है उसके लिए क्या है? कैलकुलेटर का प्रावधान करेंगे तो जोड़ घटा लेगा। जैसे दुकानदार जान रहे हैं कि इसको इसको जोड़ना है तो कैलकुलेटर से क्या करेंगे? अपना काम कर लेंगे। ठीक है, आगे आते हैं। अब एक क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। 50 क्वेश्चन है पूरा, 50 दिमाग में बैठा के 50 में 40 प्लस आना चाहिए सबका। ये चौथा है ना। चलिए, तो ये तो आप सबका सही होगा, ये सबका सही होगा। ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, और ये क्या दिख रहा है? ये तो नेगेटिव पॉजिटिव सबका क्या हो जाएगा? सही हो गया। करके सीखने पे जोर देना है। क्या कर रहा है? प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है? मतलब करके सीखना, गतिविधि आधारित अधिगम। ठीक है, यहाँ पे बच्चे ज़्यादा सीखते हैं जहाँ पे अध्यापक के साथ साथ मतलब स्टूडेंट के साथ साथ क्या हो, अध्यापक भी क्या हो, सक्रिय हो, तो वहाँ बच्चा क्या करता है? ज़्यादा सीखता है। इसको सॉल्व करिए। थ्योरी अभी खत्म हो गई। जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतना ही आपके लिए क्या होगा? फायदा है। एग्ज़ाम के पहले एकदम प्रैक्टिस इसको लपेटिएगा, रात दिन 2 दिन जग के। चलिए, ये कह रहा है कक्षा में
क्या बात कर रहा है? कक्षा की गतिविधियां या गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए, मतलब और बेहतर बनाने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए? बार बार हम इसी से परेशान होते हैं, शिक्षिका शिक्षिका, एक को शिक्षक दिखते नहीं है। क्या करना चाहिए भाई? उन्हें असंबंधित खंडों में विभाजित करना। किसका सेंस दे रहा है? अलग करना। समावेशी का उल्लंघन रामबाण ट्रिक है, समावेशी समझ लीजिए जहां ना समझ में आए। उनके बारे में अस्पष्ट अस्पष्ट, क्या लिखा है? अस्पष्ट, अस्पष्ट नहीं लिखा है, अस्पष्ट क्या देना? निर्देश देना। उन्हें संदर्भ, संदर्भ तो ठीक है यहां तक, लेकिन आई क्या लिखल है? हीन, संदर्भ हीन। हीन मतलब क्या करना? उसको रोक रहा है, तरीकों से प्रस्तुत करना चाहिए, मतलब गैर संदर्भिक ना। अब यहाँ क्या कह रहा है? उन्हें उचित संदर्भ में स्थित करना चाहिए। तो ये क्या से हो जाएगा हमारा? डी से हो जाएगा। ज़्यादा भी दिमाग ना लगाओ ऊपर से प्रेशर, लेकिन जब एग्जाम करीब होगा तो इन्हीं में से एकदम छांट के क्वेश्चन नहीं नन्ना में करे, लेकिन कैसन क्वेश्चन जोने में नेगेटिव पॉजिटिव नजर ना आए तब वहाँ पे दिमाग हमारा क्या होगा? ज़्यादा खुलेगा। लाभ या कूट वाला, अगर कूट वाला तो आधा दिमाग खाता है ना। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 6 है ना। यहां से भाई ना डी छूट जा रहा है क्या? अब सही है? डी वाला छूट रहा है आपका। चलिए, ये कह रहा है कि अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। तो बहुत अच्छा है कि नहीं? अधिगम मतलब सीखने के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। बात सही है। अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है। किसके अनुसार? लेवाइगोस्की के अनुसार। ये भी जान रहे हैं। तो यहाँ दोनों तुमको क्या लग रहा है? सही लग रहा है। तो देख रहे हैं यहाँ पे कि ये क्या कह रहा है? ए और आर दोनों गलत कह रहा है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ये कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता। तो क्या सही हो जाएगा मेरा? पहला सही हो जाएगा। ठीक है, जिसमें लगे कि थोड़ा सा और इसमें समझाइए तो उसको ले लिया जाएगा, लेकिन अब एग्जाम करीब है तो स्पीड बनाना है भैया आपको। शिक्षक आ गए इसमें? चलो कुछ तो राहत है। आप तोलन मास्टर बन जी, बस शिक्षक आ गया है, नहीं तो दिक्कत रही हमने। देख ला, ये पीछा ना छोड़िए ना। ये तने धीरे धीरे लोग पढ़ा, आवाज बहुत आवत है, मन में पढ़ा लो। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये कह रहा है कि एक शिक्षिका द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्र के कहाँ दैनिक जीवन के अनुभव से जोड़ना चाहिए। एनसीएफ ये कहता है, यही कहता है ना। अब ये क्या कर रहा है कि बच्चे स्कूल में जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं। जमा पूंजी मान के उसको करना है। बच्चे अपने घर परिवार से आ रहे हैं तो क्या है, कोरी पटिया मतलब खाली, मतलब उसका दिमाग नहीं है, अपने घर से अपना पूर्व ज्ञान और अपना अनुभव लेके आ रहे हैं, जिस पर शिक्षिका को ध्यान देना चाहिए। उसका महत्व मतलब है, उस पर ध्यान देना चाहिए। उसी को जमा पूंजी मान के आपको अपने शिक्षा को क्या करना है, आगे बढ़ाना। तो दोनों क्या लग रहा है, सही लग रहा है। तो कह रहा है ये बात वही वाली है, सही है, लेकिन वही ऑप्शन है क्या सेम? हाँ, तो वही ऑप्शन है, तो वही वाला ऑप्शन भी सही है। हाँ, सेम वाला। बच्चों में भ्रांतियां होना है दुर्लभ। अब हम इसी साइड हो जाते हैं हमेशा के लिए, ठीक है ना। बार बार जाने तब लोग तकलीफ में आ रहे हैं। चलें, देखिए
बच्चों में जब भ्रांतियाँ की बात कह दिया मतलब क्या है, कन्फ्यूजन। ये क्या है, बच्चों में भ्रांतियाँ होना क्या है, स्वाभाविक सी बात है, बच्चों में क्या है, भ्रांतियाँ हो सकती हैं। ये क्या है, सामान्य बात कहेंगे कि असामान्य। देखिए कह रहा है दुर्लभ, प्राकृतिक और अप्रारूपिक, ठीक है ना। यहाँ पे मेरा किस में जाएगा, असामान्य, असामान्य। क्यों 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 भाई प्राकृतिक में जाएगा, हमको नहीं समझ में आया। अच्छा ये भैया कन्फ्यूजन प्रकृति की वजह से होला कि तू जब पढ़ेबू ओकरे वजह से होई। नहीं पहला सही है। हाँ तो आप उसको मार के रखिए। हाँ जबरदस्ती मत बतिया लोग। कन्फ्यूजन की बात हो रही है तो यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ना कन्फ्यूजन होगा। इन्वायरमेंट में उसका क्या मतलब है, ईवीएस नहीं है। क्या खोजना है, अधिगम। अच्छा नेगेटिव भाई क्या है, अधिगम असहाय, मतलब आपको नेगेटिव ऑप्शन ढूंढने हैं, यही ना। तो देखिए कह रहा है सीखने के बेहद उत्साह दिखाएगा, ये तो पॉजिटिव है ना। एक विद्यार्थी जो अधिगम असहाय महसूस कर रहा है, अगर जेके असहाय महसूस होता का वो खूब उत्साह में रही नहीं रहेगा ना, वो उत्साह में रहेगा, वो भागेगा। अब ये कह रहा है महारत उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देना, ये भी क्या हो जाएगा हमारा, नहीं होगा। अप्रदर्शन उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देना, ये भी क्या होगा हमारा, नहीं होगा। यहाँ शैक्षिक गतिविधियों से क्या करना है, उसको अलगाव रखेगा। जिसको तकलीफ हो रही है, जेकर बेइज्जती बार बार होता है, वो क्या करे, हमेशा इधर उधर कट्टी भागी छटी अपने आप, ठीक है। आप लोग पहले से अपना लगा लिया करिए, इंतजार मत किया करिए, ठीक है, क्योंकि कॉन्फिडेंस तभी आएगा। गलतियां अधिगम का हिस्सा है, तो हो रहा है होने दीजिए, लेकिन अपने से करिए। ये भी तो, ये तो आप लोग सही हो जाएगा भाई ना। ये वाला क्या हो जाएगा आपका, सही हो। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा, जब हम अंदर से तैयार होते हैं किसी काम को करने के लिए, तो उसमें हम क्या करते हैं, रुचि दिखाते हैं, लगन दिखाते हैं, तत्परता दिखाते हैं, ठीक है ना। बिना कहे हम उस काम को करने के लिए क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ समझ में आई। तो ये क्या कर रहा है, माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए, ये तो लॉरेंस हूँ, ये क्या है, लॉरेंस कोहलबर्ग हूँ, नैतिक विकास वाले में है। वो कौन, पहला अवस्था में, याद है, आज्ञा और नहीं दूसरे वाले में, अच्छा लड़का और अच्छा लड़की, इस वाले में। तो इनका कोई मतलब यहाँ पे नहीं। पुरस्कार नेगेटिव, नगद इनाम, पुरस्कार और इनाम में क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। पुरस्कार हो चाहे इनाम हो, बात वही हो गई ना। ये दोनों यहाँ से कट गया। और रुचि के कारण एक नई भाषा क्या करेगा, सीखेगा। जब उसको रुचि रहेगी, इंटरेस्ट रहेगा, तो नई चीज़ सीखने के लिए क्या होगा, वो तत्पर होगा। बढ़िया क्वेश्चन अभी एक को मिलल ना, बहरे जाए लख ना। ये कह रहा है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय, क्या भैया, पर्यावरणीय मतलब बाहर से कोई क्या कर रहा है, रोक रहा है ना। तो बाहर से पर्यावरणीय में हम किसको ले जाएंगे, रवैया तो पर्सनल है, तो रहन सहन रवैया है तो पर्सनल चीजें है ना, ये नहीं होगा। आप कह रहे हैं प्रेरणा, मतलब आप तो अंदर की बात हो रही है ना, प्रेरणा मतलब अंदर से आम, तो आंतरिक है ये। हमको पूछ क्या रहा है, बाह्य पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है,
बाह्य पूछ रहा है। वातावरण मतलब बाहरी। व्यक्तित्व लक्षण ये तो आपका ही है ना, व्यक्तित्व लक्षण ये भी क्या अपना पर्सनल ही है। और ये क्या है, विद्यालय बाह्य कारक होगा, ये बाहर से वातावरण क्या क्या है दिया जा रहा है। तो यहाँ क्या से हो जाएगा हमारा डी। कोई तकलीफ किसी को इसमें, सही है ना, ये सब पर्सनल चीजें हैं। ला भैया क्वेश्चन नंबर 12, ये आएगा ना वेनिले, वेनिले याद है ना। वेनिले पढ़ाया गया था कि नहीं मैथ में शिक्षण में, हाँ तो याद रखिएगा। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वेनिले के ज्यामितीय तर्क, क्या चीज भैया, ज्यामितीय तर्क सिद्धांत का चरण स्तर है, मतलब चरण स्तर नहीं है। ज्यामिति मतलब समझ रहे हैं, पहला होता है दिखावट के आधार पर पहचानना, दूसरा होता है गुण के आधार पे, तीसरा क्या होता है सूत्र सिद्धांत को याद करता है, और चौथा सूत्र सिद्धांत को प्रूफ कर लेता है। तो कह रहा है ज्यामिति मतलब स्तर में कौन सा चरण नहीं है। अच्छा कौन से में नहीं है ना, देखिए तो ये भी दृश्यकरण, पहला मूर्त ई पहला, ई तीसरा, ई दूसरा, ये वाला आपका नहीं है। और इसे पूछ कर ज्यामिति तर्क के सिद्धांत का चरण स्तर नहीं है, ये नहीं है, लेकिन सूत्र सिद्धांत सिद्ध करना जानता है किसमें, मूर्तवाद, अरे इसमें औपचारिक में किसमें आता है, औपचारिक, जिसको हम क्या कहते हैं अमूर्त वाला, लास्ट में वेनिले का 4 चरण बताए थे। इसके बाद क्या था दृढ़ता, जो एग्जाम में पूछता नहीं है। तो चरण का नाम बस पूछा है, देखा भैया, पहला ठीक है, दूसरा पहला दिखावट के आधार पर पहचान लेगा, दूसरा गुण के आधार पर पहचान लेगा, किसको ज्यामिति आकार को, और तीसरा उसके द्वारा जो सूत्र सिद्धांत उसे याद कर लेगा, और चौथा जो होता है औपचारिक, उसमें सूत्र सिद्धांत खुद अपने से बना लेगा। ठीक है ना, इस बात को याद रखिए। ये आएगा कि स्वयं सिद्ध कर लेता है इसी में, लेकिन नाम तो ये नहीं लिखा है ना भाई, बात समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे हमारा क्या सही हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। ये कौन सा क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा वेनिले के ज्यामिति तर्क के सिद्धांत का चरण स्तर नहीं है, यही है 13। कितना छोटा चाहिए भाई इसको, और छोटा चाहिए क्या, काफ़ी लंबा है। उसमें नहीं लिखा था ना लास्ट में, इसी पीछे वाले क्वेश्चन में कौन सा नहीं है, सूत्र सिद्धांत तो सिद्ध करता है चौथे में। एक बार देखते उसमें क्या लिखा है, थोड़ा सा सूत्र सिद्धांत तो लास्ट में याद करता है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वेनिले के ज्यामिति तर्क के सिद्धांत का चरण नहीं है, चरण या स्तर नहीं है। दृश्यकरण, मूर्त संचालन, मूर्त संचालन, रुके रहिए भैया, इसमें ये दृश्यकरण तो ठीक है पहला, दूसरा भी ठीक है, तीसरा में आता है वेनिले का 4 से 5 चरण होता है। पहला हो गया ये, दूसरा हो गया ये, तीसरा और चौथा। चौथे इसमें तीसरे में क्या करता है, सूत्र को याद कर लेता है। क्या करता है, सूत्र को याद करता है। इसमें क्या करता है, सिद्धांत को क्या करता है, मतलब सिद्ध कर लेता है। तो सिद्ध स्वयं सिद्ध कर लेता है, तो इसमें आ ही जा रहा है, ये इसमें आ जा रहा है। लेकिन तीसरा क्या है, सूत्र को याद करना। यहाँ क्या लिखा है, कॉन्सेप्ट ऑपरेशन। मूर्त तो लिखा, लेकिन ये क्या लिखा है,
संचालन की बात लिखा है, ये काट रहा है। आप लोग इसी को कर लीजिए, बी को, ठीक है, हाँ बी को लीजिए। ये मूर्त तो सही है लेकिन ये संचालन वाला थोड़ा सा फंसा रहा है। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ इसका कि पहला में दिखावट के आधार पर पहचान लेगा, दूसरा में उसके गुण के आधार पर पहचान लेगा, और तीसरा क्या करेगा, सूत्र को याद कर लेगा, और चौथा सूत्र को सिद्ध कर लेगा। उसका नाम नहीं, मूर्त लिखा है शुरू में, लेकिन उसके आगे क्या लिखा है एक सौ देख लीजिएगा एक बार। बी को रहने दीजिए। इसमें क्या सही होगा आपका, अभी पढ़े नहीं है क्या? अरे क्वेश्चन तो यहीं से स्टार्ट थे, ए बी सी डी। अरे भैया क्या कही, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत सम्मिलित होगा। पहले यही चारों पढ़ लीजिए। आप सही है, आप सही है। क्वेश्चन ये 13 है आपका। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है ना। चलिए, ये कह रहा है कि व्यापक मूल्यांकन पूछा है ना कि सतत। तो व्यापक मतलब समझ रहे हैं जो साल के अंत में मूल्यांकन के अंतर्गत सम्मिलित होता है। ये कह रहे हैं छात्रों की अवधारणात्मक समझ पर विस्तृत प्रतिपुष्टि, ठीक है। निरंतर और लगातार दोनों की बात लेके चल रहा है। निरंतर और क्या है, निरंतर मतलब लगातार, व्यापक, सतत मतलब सतत और व्यापक दोनों मूल्यांकन पूछा है, सतत व्यापक दोनों पूछा है। तो मूल्यांकन का हमारा उद्देश्य क्या होता है कि हम जो बच्चे को पढ़ाए हैं उसमें वो कहाँ तक सीख पाया, इस चीज़ को पता करने के लिए, ताकि उस कमियों को हम क्या करें, बाद में दूर कर सकें। इसलिए हम आकलन करते हैं और क्या करते हैं, मूल्यांकन। आकलन के 3 प्रकार, अधिगम के, अधिगम का और अधिगम के रूप में, याद है ना, शैक्षिक मूल्यांकन और सशैक्षिक मूल्यांकन। सारी चीज़ को दौड़ाते रहे दिमाग में। तो ये तो ठीक है। क्या करना है कि बच्चा कहाँ तक सीख पाया उसकी समझ को क्या करना है, विस्तृत प्रतिपुष्टि मतलब हमको प्रदान करना, मतलब पता करना है कि बच्चा कहाँ तक सीख पाया, उसकी कितनी समझ बढ़ी है। कक्षा में अच्छा फेल और पास होना, बच्चों की संख्या के हमें बताया था ना, फेल और पास के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, नौकरी के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, ना फेल और पास के लिए पढ़ा रहे हैं, ना ग्रेडिंग के लिए पढ़ा रहे हैं। इन सब चीज़ के लिए हम पढ़ा नहीं रहे हैं। हम इसलिए पढ़ा रहे हैं, किस लिए, ताकि अपने आने वाले जीवन में, भावी जीवन को सुचारू रूप से चला सके, अपने दिनचर्या, अपने जो दैनिक जीवन को क्या है अच्छे से आगे बढ़ा सके। ये क्या कह रहा, संपूर्ण वर्ष में छात्र की प्रगति, ठीक है, रोक ले रहा। गणित में अधिगम के न्यूनतम स्तरों को जानना। गणित का क्या लिखवा, ये क्या हो गया, केवल, तो बचा क्या मेरे पास, ए और सी। तो ए और सी किसमें, सी में। ये केवल दे रहा है ना, ये बहुत बढ़िया चीज़ है कि तुम लोग की पता होगा, लेकिन अगर एक शब्द दिया है तो उसका मतलब केवल। नहीं थोड़ा सा इधर ना कह देता गणित में, गणित के अधिगम को प्रोत्साहित करने में, तो लगता लोग प्रोत्साहित जावे, लेकिन ऊपर पहले लिखल का केवल लिखा है, गणित नहीं लिखा है, केवल लिखा है। दिमाग में इसको बैठा के रखना। क्वेश्चन नंबर भैया 14, क्वेश्चन नंबर 14 पाजिए। हाँ सही नहीं है। आज से ठंडी कम है ना, हाँ कोई ऐसा ज़्यादा, लेकिन ठंडी आज कम है। आज लग रहा है कम से कम 2 घंटा चला जाएगा पूरा। चलिए, इसमें नेगेटिव ढूंढना है तो आप लोग के लिए बहुत आसान है। ये मैं सही है ना, बगल ना हो इधर उधर फ्रेम, सही है। चलिए भैया आप देख लीजिए, ये क्या कह रहा है कि नहीं पूछा है ना, आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित में मानचित्र के बारे में सही नहीं है। क्या है, सही नहीं है, नेगेटिव ढूंढना है। मानचित्र उच्च गणित में कई विषयों का क्या है, आधार बनता है।
सही बात है, ज्यामिति वाला जो हम वे नीले हमको पढ़ रहे हैं हम लोग वे नीले में, दिखावट के आधार पे और क्या गुण के आधार पे सूत्र सिद्धांत, तो क्या है आगे आने वाले समय में कई विषयों क्या ये आधार बनेगा, बेस बनेगा। ये तो बात ठीक है। मानचित्र द्विक स्थान प्रतिचित्रण पढ़े ना, प्रतिचित्रण सममित रेखाएं, तो ये सब क्या है संबंधित सोच को मजबूत करता है, मतलब किसी एक चीज को कई तरीके से सोचने के लिए क्या करता है आपके माइंड को बढ़ाता है। ये बात सही है। मानचित्रण समानुपातिक, यो एकदम मोदनिया लाइन लिखा हुआ है, मानचित्रण में ये भी लाइन लिखवाई गई थी। तो ये क्या कर रहा है समानुपातिक सोच को बढ़ावा देता है, हूबहू एकदम ये लाइनियर है। इसीलिए जो लिखवाए भाई उसको एकदम दिमाग में बैठा के चलिएगा, एकदम लाइन वैसा का वैसा ही ऑप्शन में आ सकता है। मानचित्रण में केवल, अच्छा आप लोग तो इसी से पकड़ के आ गए होंगे, तुरंत तो कुछ पढ़े ही नहीं होंगे, लेकिन पढ़ के ऑप्शन में समझा, कुछ दिमाग लगावा लो, तुरंत केवल अगर ये नहीं लिखा होता तो अपने आसपास के मानचित्र का आरेखन शामिल होता है, तब तो फंस जीता लोग तभी लगत सही लगत है। आइए आगे, क्वेश्चन नंबर 15, एक लाइन की बात है। क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है नहीं है, क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा संख्याओं का प्रकार और उपयोगिता नहीं है, मतलब प्रकार में पूछा और क्या पूछा है उपयोगिता। गणन में होता है, ठीक है ना, क्रम सूचक पहाड़ा वाली बात होती है, सौंदर्यपरक संख्या की बात कर रहा है और अंकित संख्या की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, देखिए ये दोनों तो बिल्कुल सही है ना, ये दोनों तो क्या है बिल्कुल सही है। अब सौंदर्यपरक संख्या और ये कह रहा है अंकित संख्या, क्या होगा इसमें से, कितने लोग आ रहे हैं सौंदर्य पे, कितने लोग आ रहे हैं अंकित पे, सी पे आ रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर को ही ये हमको लगता है 15, आइए 15 भैया, सी आप क्या है सही है, ठीक है गणित में सुंदर उंदर से मतलब ना, सुंदर कोने मतलब है हिंदी में कि अच्छे अच्छे बड़े बड़े शब्दों में लिखा हो और रंग बिरंगे, ठीक है ना, पत्तियां बनी हो साफ साफ वैसे लोग उतरल है, लेकिन तो लोग तनी से कॉन्फिडेंस डाउन होके लगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बंद वाले और मुक्त अंत वाले पढ़ाया गया ना, बंद अंत वाले और मुक्त अंत वाले। देखिए बंद सिरे वाले प्रश्न को हम क्या कहते हैं, क्लोज एंडेड ना, इसका मतलब ये होता है क्या, बंद अंत वाले बहुविकल्पी कौन हो जाएंगे, बहुविकल्पी प्रश्न। और क्या हो जाएंगे, अब मिलान वाले प्रश्न क्या हो जाएंगे, मिलान वाले, और क्या हो जाएंगे सही गलत वाले, और क्या हो जाएंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले। ये सब क्वेश्चन क्या होते हैं, बंद अंत वाले प्रश्न होते हैं, जिसको हम ये क्या कहते हैं अपसारी, नहीं क्या कहते हैं अभिसारी। इसे क्या कहते हैं अभिसारी, जो आपके विचारों को महत्व न दे, जो आपको सोचने समझने के लिए क्या है महत्व न दे, कहीं न कहीं आपके तार्किक सोच और विश्लेषण क्षमता क्या कमता है, ये कम करता है। तो क्या लग रहा है इसमें, ऐसी 5 संख्याओं की सूची बनाओ ना, जो 3 अंकों वाली संख्याएं हैं और उनमें दाएं के स्थान पे 5 हो, ठीक है। एक ऐसी आकृति बनाओ जिसकी सभी भुजाओं का योग 36 है। अच्छा, 178 और 184 के बीच 5 पूर्ण संख्याओं को क्या करिए लिखिए। ये कह रहा है ऐसी 5 संख्याओं के 2 समूह की सूची बनाओ जिनका योग क्या हो 50 है। तो देखा हाइमन खाली कलश 78 से कहा 184 का कलश पूर्ण संख्या, 5 पूर्ण संख्याओं को लिखिए। पूर्ण संख्या मतलब किसको कहेंगे पूर्ण संख्या, क्या हो जो कट जाए पूर्ण संख्या। हाँ ये भी गणित मतलब घेरिया मत देखा। अब कौन सा इसमें लग रहा है कि बांध के रख रहा है, कौन सा क्वेश्चन बांध के रख रहा है, कौन आपको सोचने के लिए कम दे रहा है, सी। क्या हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे बढ़े और देखिए, किसी में देखेंगे तो बहुत ज्यादा ऑप्शन निकाल सकते हैं। 16 है ना, आज ये 17 में पूरा ऑप्शन आ गया ना, यही तक है ना ऑप्शन, देख लेते हैं। नहीं नीचे तक है भाई। क्वेश्चन नंबर 17, टाइम तो बहुत ज़्यादा होगा भाई, थोड़ी स्पीड बढ़ावा लो। 34 मतलब
मैं क्वेश्चन तब तक तोड़ रहा हूँ, ऑप्शन पढ़िए। प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के एक निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अत्यधिक महत्वपूर्ण है? प्राथमिक स्तर पे भैया पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए? प्राथमिक स्तर पे पाठ्य पुस्तक जो है मानसिक स्तर के अनुरूप, कैसा? मानसिक, बच्चे के मानसिक स्तर के अनुरूप, उसके क्या हो? पूर्व ज्ञान से जुड़ी हो, सही लिखने हो, पूर्व ज्ञान से जुड़ी हो, ठीक है ना? कह रहे पाठ्य पुस्तक, और क्या उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया हो, बड़े बड़े अक्षरों में सुंदर, ठीक है, लिखा हो। और क्या है? लास्ट मतलब जो किताब की जो शुरुआती पेज है उस पर क्या हो? समुचित, किस चीज की समुचित हो? समुचित मतलब जो पूरा टोटल चैप्टर दिया है उसका विवरण क्या है? पहले पेज पे दिया हो, और हर चैप्टर के बाद क्या हो? एक्सरसाइज इसमें होनी चाहिए। तो उसे हम क्या मानेंगे? पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा? वही क्या होती है? हमारी अच्छी पाठ्य पुस्तक होती है। अब क्या रहा ये कि अवधारणाओं को परिचय मानक कलन विधियों द्वारा दिया जाता है। क्या लिखल है? लिखवाया गया ना नेगेटिव पॉजिटिव में। यह आकर्षक और रंगीन होनी चाहिए, ठीक है। क्या पूछा है? अत्यधिक। अच्छा, अत्यधिक पूछा है, सही हो, लेकिन अत्यधिक की बात कर रहा है। अभ्यास कराने के लिए इनमें केवल बहुत से प्रश्न होने चाहिए। ये तो काम खत्म होगा, लेकिन हाई वाला सही है, कटिया मत है। क्या होना चाहिए? आकर्षक और रंगहीन पुस्तकें होनी चाहिए। अवधारणाओं को संदर्भों के साथ परिचय देना चाहिए। आप बतावा ए सही है कि सी? तो ये कह रहा है क्या? अवधारणाओं को क्या करा रहा है? आप जो चीज सिखा रहे हैं, जो भी उसमें फिगर बने हो, रंगीन रही, लेकिन जो फिगर बने हो वो भाव को क्या करे? प्रेजेंट करने वाले हो, बच्चा उस भाव को समझ पाए। जैसे हम लोग शुरुआत में पढ़ते थे ना 2-3 में, तो प्रार्थना करते थे लोग, सूर्य का उदय होता था तो प्रेयर करते हुए लड़के लड़की को बना के वहाँ क्या गया था? खड़ा गया था। अब जब संस्कृत में आप लोग पढ़े थे वही वाला तो सब में दिखाया था ना कि बच्चों को अगर ऐसे ना समझ में आए तो कम से कम फिगर के माध्यम से कुछ समझ में आ जाए। ए सही है, ला भैया सी लगो। ए भैया क्वेश्चन 18 ना हो, 18 पहुंचे आप लोग ना। चलिए, आसान क्वेश्चन गलत होगा ना आसान क्वेश्चन गलत होगा। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 मानता है कि गणित में चिंतन और तर्कण का एक निश्चित तरीका अवशिष्ट यह दृष्टि रचितार्थ की जाती है। क्या कह रहा है भाई? राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 मानता है कि गणित में चिंतन और तर्कण का एक निश्चित तरीका आवेशित है, यह दृष्टि चरितार्थ की जाती है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 चल रहा है ना आपका। ये कह रहा है छात्रों को विशेष अनुशिक्षण देकर अन्वेषण, उपागम, हस्त कौशल सामग्री का उपयोग, अवधारणाओं का वास्तविक जीवन संबंध जोड़ना। छात्र को ये तो कुल चीजें लिख दे एक जगह। गणित की सभी पाठ्य पुस्तकों को दोबारा लिखना। पाठ्य पुस्तकों में दी गई समस्याओं प्रश्नों को हल करने में कब बल देना। ये क्या से हो जाएगा आपका? 20 से हो जाएगा, इसमें कुछ करना नहीं था। 18 ये क्या है? 19 आप शिक्षक आ रहा है बार बार? ठीक है, बने था सब हो के मास्टर चलिए, गणित, अब ये गणित का चलने लगा शिक्षण, अब ये मैथ में चल रहा है। इसके पहले क्या था? साइकोलॉजी में था कुछ। एक गणित के शिक्षक के रूप में आप बच्चों के गणित के प्रदर्शन को
सुधारने के लिए संभावित शिक्षकों को क्या परामर्श देंगे? परामर्श पढ़े ना, पहले समस्या समाधान में चलता है पूरा परामर्श। ये कह रहा है बच्चों को अभ्यास के लिए अधिक से अधिक पुस्तकें उपलब्ध कराना, अभिभावक को परामर्श देना कि के लड़का खराब हो तो बुढ़ों समझावत हो लोग ठीक है, परामर्श देना कि वह बच्चों को घर पर ट्यूशन लगावा। तो जब घरे पर लड़का पढ़ी तो स्कूल में फीस देने का जरूरत है? घर पे लड़का होम ट्यूशन पढ़ेगा तो स्कूल में पैसा देने की क्या जरूरत है? ये गलती आप लोग कर लें ठीक है, अगर यही सब पढ़े होते हैं हम लोग, 1 से 5 तक किताब पढ़ के सीटेट देना है। अब नहीं, अच्छा एक बार भी मतलब हम गुरूर से कहते हैं कि हम सीटेट के एग्जाम देने जा रहे हैं, और एक बार भी नहीं सोचते कि 1 से 5 ले किताबियाँ पढ़ेंगे हम। उससे अच्छा तो वही सब है, लिया के सीटेट वाला पेपर उन्होंने के देता ईवीएस का मैथ का, वो को निपटा दिए। नहीं 5 तक बच्चे नहीं कर देंगे, वही तो पढ़ना है 3, 4, 5 ईवीएस निपटा देंगे सर। अच्छा हिंदी ना पढ़ पाएंगे? अच्छा हिंदी नहीं पढ़ पाते तो किताब कहाँ दिलाता हूँ सबको? ये सब नहीं पढ़ पाएंगे वो तो भाई शिक्षण नहीं पढ़ पाते भाई, लेकिन वो जो कंटेंट है ईवीएस का और पक्षी और ये सब नहीं पढ़ पाते जानवर। आपसे तेज बताता हूँ बच्चों को उनके अवधारणात्मक और कार्य विधिक, अच्छा चल रहा है ना, बच्चों को उनके अवधारणात्मक और कार्य विधिक ज्ञान के बीच क्या करना? संबंध स्थापित करना कि जो सीख रहा है क्यों सीख रहा है, किस लिए सीख रहा है। यही कहता है ना सीएफ एनईपी कि हम जो सीख रहे हैं कैसे सीख रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं, किस लिए सीख रहे हैं, ये सब पता होना चाहिए। ये कह रहा वर्ष के अंत में तो क्या हो गया? ये व्यापक मूल्यांकन क्या हो गया? व्यापक, इसी को क्या कहेंगे? योगात्मक मूल्यांकन कहेंगे ना। तो क्या से हो जाएगा मेरा? सी से हो जाएगा। अंडरलाइन तो करना सीख ही जाइए कि कहाँ कहाँ हमको अंडरलाइन करना है। आज ये क्वेश्चन नंबर 20, ये सारे क्वेश्चन इस बार ले लीजिएगा हमसे, अभी तुरंत डलवा लीजिएगा ग्रुप में चलिए ये तोलन के तनी से जुड़ाई हमके लगत है, दूठ तक काट पीट लेबा लोग, दूठ में जुड़ाईबा। कह रहा है एक प्राथमिक कक्षा का अध्यापक अपने विद्यार्थियों को अपने आस पड़ोस कम से कम 5 परिवार में कक्षा 5वीं में पढ़ रहे लड़के और लड़कियों के आंकड़े एकत्रित करने के लिए कहता है कि तोरे आसपास जौन 5 ठो घर बा ओमन कितना लड़की कितना लड़का हम, मतलब जनगणना अब क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा इस क्रियाकलाप के उद्देश्य का अति उपयुक्त वर्णन है? मतलब उस अध्यापक का उद्देश्य क्या रहा होगा कि बताओ कितना लड़का कितना लड़की। भाई कह रहा है कि विद्यार्थियों को अपने आसपास अपने आसपास होना चाहिए, पड़ोस में लैंगिक जेंडर भेदभाव के प्रति क्या करता है? जागरूक करता है कि तोरे घर के आसपास कितना लड़की कितना लड़का। ठीक है। प्रकरण आंकड़ों का प्रबंधन का परिचय देता है। प्रकरण मतलब प्रकरण, इसमें तो कुछ पूछा ही नहीं है, पर्यावरण के बारे में कहाँ बात कर रहा है। प्रकरण आंकड़ों का प्रबंधन का परिचय देना, विद्यार्थियों को अपने समुदाय से क्या करना? परिचित कराना। और कह रहा है विद्यार्थियों को एक अवकाशकालीन क्या करना? गृह ज्ञान। तो मतलब ये तो काट लिए आप, और क्या काट लिए? इसको काट लिए। आंकड़ा के लिए थोड़ी कर रहे हैं कि बाबू तू पता कर तोरे गांव में कट लेगा कट लेगी, ऐसा तो हम आंकड़ा थोड़ी लेना चाहते उससे। आंकड़ा लेना होता तो जनगणना करिए तो लोन कब? जब नौकरी पा जिया तब। ठीक है लड़का को नहीं करना जनगणना। तो ये दोनों तो नहीं होगा। अब बात आई एमएन और एमएन। एक बार हम आप लोग सुनना चाहते हैं, पहला कि तीसरा? सी। ठीक है, तो कहाँ पे हम आएंगे? सी। कितना ये सोचे ना मेरा लड़का लेकिन छाटत है ये लिख दिया भेदभाव ना। अगर ये करता
तो फिर थोड़ा सा और सोचने में आपको तकलीफ होती है। तो क्या से होगा यहाँ पे? सी सही होगा। लीजिए भैया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है 21। ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग को चाहिए, कूट वाला रहता है तो बड़ा मजा आता है। ये पोल्या पढ़ाए थे कि नहीं आप लोग को? पोल्या, न्यूमैन, हाँ कल पढ़ लीजिएगा। पोल्या, न्यूमैन, 2-3 मनोवैज्ञानिक नए वाले हैं, मुझे लगा पढ़ा दिए हैं। चलिए देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक चरण पोल्या द्वारा दिए गए समस्या समाधान के चरणों में से नहीं है? ठीक है, ये हम आपको पढ़ा देंगे। क्या करना होता है, पहले जब कोई समस्या हमारे सामने आती है तो क्या करते हैं हम? समस्या को क्या करते हैं? समझते हैं ना। इसमें जो है आपका समझना होता है, फिर उसके बाद क्या करना है, आपको सूत्र सिद्धांत लगाने होते हैं। इसके 4 चरण है, अभी माइंड में मेरे है नहीं। इसका क्या हो जाएगा, पुनः क्या करना, योजना बनाना। ये सबसे लास्ट चरण होता है, योजना का संचालन करना, योजना बनाना, समस्या को समझना। कोई क्वेश्चन मेरे सामने तो पहले क्या करते हैं, उसको पढ़ क्या करते हैं, उसके अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। फिर उसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, मतलब उसकी अवधारणाओं को हम समझ के फिर सूत्र और सिद्धांत को क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, इसमें कौन सा फार्मूला हम लगाएं। फिर उसका क्या करेंगे, फार्मूला कब बनाएंगे, जैसे कोई समस्या आपने पढ़ा, समस्या पढ़ने के बाद उसके मनोभाव को आपने समझा कि सामने वाले ने क्या पूछा, फिर उसके बाद आप योजना बनाएंगे। योजना बनाने के बाद आप सोचेंगे इसमें कौन सा फार्मूला लगाएं। फिर फार्मूले के बाद आप क्या करेंगे, उस फार्मूले का संचालन कर देंगे। मतलब फार्मूला आप पहले तो वेरीफाई करेंगे इसमें से कौन सा फार्मूला लगेगा, फिर क्या करेंगे, योजना को संचालित करके फिर लास्ट में एक ऑप्शन आता है कि उसमें उत्तर की जांच करेंगे कि हमारा उत्तर सही हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे पुनः योजना बनाने की बात नहीं आती है। ये आपका गलत रहा होगा शायद। ये देख लीजिए, लिख भी लीजिए, है भी यहीं पे, ठीक है ना। ये आप लिख भी लीजिए यहाँ पे, क्या पहले समस्या को समझना, योजना बनाना, योजना का संचालन, हमने बोला ना लास्ट में कि उसका समझना कि वो क्या चीज़ें हो रही है। तो अब पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ये 4 चरण आप क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। यही बीच में आया था क्या, पुनः योजना बनाने की बात आ गई थी। अब आगे बढ़ते हैं, हो गया ना। अरे स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा बाद में। अब क्वेश्चन नंबर किस पे आ गए हम लोग, 22 पे रहेंगे। हाँ, ये 22 है और 21 था, तो 22 तो आपको क्वेश्चन नंबर 22 होगा ना ये। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर आपका 22 होगा, क्वेश्चन नंबर 22 होगा ना। क्वेश्चन नंबर आपका 22 होगा। चलिए देखते हैं, इसमें थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन लग रहा है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में मतलब कौन सा सही है। कह रहा है एकल विषय दृष्टिकोण, एकल तो है ही नहीं, क्योंकि आपके ईवीएस में क्या क्या है, आपके ईवीएस में क्या क्या है, आप में क्या है, कई चीज़ है ना। ईवीएस जो 3 से 5 वाली सब समावेशी वाली हैं, अलग अलग नहीं है। उसमें आपका कृषि विज्ञान भी है, उसमें आपका साइंस भी है, ठीक है ना। उसमें कुछ इतिहास की बातें, जैसे पानी उनी की स्टोर कैसे करते हैं, तो सब मिक्स है। ईवीएस पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा औपचारिक, औपचारिक मतलब समझ रहे हैं, बस एक भाषा की बात कर रहा है। औपचारिक मतलब जो ऑफिस में यूज होता है, बस उसकी बात कर रहा है। कक्षा इतना और इससे संबंधित मुद्दों और चिंताओं को भाषा गणित के माध्यम से दिया जाता है। नहीं, हम पर्यावरण के हिसाब से क्या करते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं, उसकी मातृभाषा के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। ये कह रहा है कि कक्षा 3 से 5 तक ना पर्यावरण अध्ययन ईवीएस एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण सबको
मिला के चलता है। एनसीएफ क्या कहता है? इसी पे जोर देता है कि अलग अलग किताब होनी नहीं चाहिए, बस्ते के भार को कम करना है और रटन प्रणाली से मुक्त करना है और करके सीखने पे जोर देना है, गतिविधि आधारित, ये एनसीएफ कहता है। आ जाइए भैया इसमें क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित, क्या पूछा, बाल केंद्रित प्रवृत्तियों को इंगित करता है, मतलब बालक के संदर्भ में किया गया कार्य। अच्छा, मेरे पढ़ने से लोग डिस्टर्ब नहीं हो रहे बीच में? क्योंकि इंतजार करके फिर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत लंबा चला जा रहा है वीडियो। देखा भैया, स्कूल में विद्यार्थियों के जीवन को स्कूल के बाहर से जीवन से जोड़ना, अभी बात ऊपर हुई। रटने पर हतोत्साहित रटने पर हतोत्साहित प्रोत्साहित लिखा होता तो हम कहते हैं गलत है, लेकिन लिखा क्या है? हतोत्साहित, ये सही है। यार डरा देने नहीं तो तुम्हारा गलत हो जाता भैया एकदम ऐसे ही लिखा था वहां पे भी ना। सीखने के लिए किताब शिक्षा से प्रस्थान, और ये कह रहा है स्कूल घर और समुदाय के बीच स्पष्ट सीमाएं। अब बतावा मीन सही कहा। ये कह रहा है स्कूल घर और समुदाय के बीच स्पष्ट सीमाएं, मतलब बतावे कि भैया कि स्कूल में रह के ऐसे, घर पे रह के ऐसे, तो कहीं ना कहीं अलग कर रहा है कि नहीं? स्पष्ट कि आपको ऐसे ऐसे रहना है। सीखने के लिए पहले देखा कोने कोने में ए और बी है, पहले वाले में ए बी है। अब बात आई सी और डी में, तो सीखने के लिए किताब शिक्षा से प्रस्थान, सही है। प्रस्थान मतलब इसे थोड़ी से बाहर निकल के आइए। हाँ, सी वाला सही है। प्रस्थान मतलब समझ रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, तो मतलब जो किताबी ज्ञान है इससे बाहर निकल के बाहरी जीवन से क्या करना है? जोड़ना है। समझ रहे हैं ना? इसलिए क्या हो रहा है, सी सही हो जाएगा यहाँ पे। तो लो नेकर मतलब है ना, समझ पूला एक स्थान से दूसरे स्थान, हाँ वो भी सही है। अरे भैया प्रोत्साहित मतलब बढ़ावा देना, हतोत्साहित मतलब रोकना। कोनो रटत होकर भी रटे के ना, रोकना रटने पे। ला अभी इतना वंदना की वो बात भाई तले तू समझ ना पगलू है अभी उस दिन का गलत हुआ था ये चीज। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर भैया 24 पे आ जाइए आप लोग। चलिए हो गया होगा आपका। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती, परिभाषा नेगेटिव है, रटना बिल्कुल पॉजिटिव है, ना हो अवधारणाओं का विवरण, रोक ले रहा, विद्यार्थियों के लिए खुद क्या करना भैया, खुद को व्यक्त करने के लिए अवसर देना चाहिए, अर्थात उसकी मातृभाषा में उसे बोलने के लिए अवसर देना चाहिए, जिससे अपने अंदर जो भी उसके पास पूर्व ज्ञान उसका है उसकी व्याख्या वो कर सके, मतलब उसके बारे में कुछ बता सके। क्यों मैं नाना ला थोड़ी सी रहा ला, हाँ, लेकिन फिर यहाँ खुद की बात आ गई है तो इधर सब लोग चले आए। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने, ये भी कल ही आप लोग पूछे थे। क्वेश्चन नंबर 25 आपका कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से किस उप थीम पूछा है। उप थीम ना, उप थीम क्या है? परिवार और दोस्त पहला वाला है, जल भी क्या इसका पहला है, कार्य और खेल भी क्या इसका पहला ही है। हाँ, उप थीम क्या इसमें है? कार्य और, ठीक है तो ठीक चाहिए, मतलब इतना खाली 3 लाइन याद करके रहे में 26 ना वही 25 है, 25 के बाद क्वेश्चन नंबर ये 26 क्वेश्चन नहीं, अरे 26 है भैया, तू कहाँ गड़बड़ा थू।
26, ये 26 है। सर बाज के वो उसमें का उत्तर दे दिया। नहीं दोस्त लिखल है यार उजैन, तुम लोग समझत ना बा। एक दिन देख ला लोग वहाँ दोस्त लिखल है। हाय दो परिवार तो ठीक है, पास पड़ोस, लेकिन दोस्त लिखल है। रहो मैं चला ठीक है, तब देख ला रहा था। खेल वाले में है अलग ऑप्शन, थीम। ठीक है तब सही है। ऊपर थीम पूछा था ना, ऊपर थीम पूछा था ना, ठीक है। अरे वो दोस्त लिख देते ना, थोड़ी सी दिमाग में हट जाता है, तो मेन पॉइंट वाला गड़बड़ा देता है। गलत हो जाएगा तो मान लीजिए यहाँ पे हम तो सही कर ही देंगे, आप लोग दोबारा कर लेंगे, लेकिन जी देखा तो अगर गलत हो जाए तो फिर वो तो बाद में ब्लेम करे लगी कि हमारा खराब कर देना। ये क्वेश्चन नंबर 26 है। चलिए, पुस्तक शामिल ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक कहानियाँ। अच्छा, कहानी और कथा मतलब कहानी कैसी होनी चाहिए? कहानी हम बताए थे कैसी होनी चाहिए, उसके स्तर की होनी चाहिए, बच्चे के स्तर की होनी चाहिए। और कहानी सुनाते सुनाते अधूरी कहानी सुनानी। कैसी? अधूरी कहानी बच्चे को, अधूरी कहानी बच्चों को कहिए क्या करने के लिए? पूरा करने के लिए, जिससे उसके अंदर कल्पना चिंतन की शक्ति क्या होगी? बढ़ेगी। और बच्चे को क्या करता है? कहानियों में क्या होती है? रुचि। कहानी विधि अच्छी मानी जाती है। इसके पहले किसको मानते हैं? भ्रमण विधि को अच्छा मानते हैं। एकदम तुलना जुड़ा कर रहे हैं, पढ़वा कर हम यही है। वे सूचनाएं और सीखने का एक समृद्ध स्रोत है। ठीक है, वे विद्यार्थियों, शिक्षकों और समुदायों को प्रेरित करती है। ये भी ठीक लग रहा है। वे हमें उन अनुभवों को फिर से देखने का अवसर प्रदान कर सकते हैं जिससे हम परिचित हैं। ठीक लगा था भी हो। वे शिक्षकों के लिए ईवीएस के शिक्षण शास्त्र को आसान बनाते हैं। अच्छा, कहानी है तो कहानी में कहाँ से आ गया ईवीएस? कहानी तो हिंदी में ना, ये वाला क्या हो जाएगा? आज शास्त्र कह रहा है पर्यावरण को सीखने में आसानी। तेरा कोने में है का ये भी सी तीनों? ठीक है तब सही है। और वैसे सिंगल है। अगर यो पर ना ध्यान देते हमन दोनों पे, तब वो एक दूसरे से होकर चल रहा। चलिए, हमको लग रहा है आज का वीडियो 2 घंटा तक चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27। पच्चीस क्वेश्चन में 1 घंटा हो गई। अच्छा, कलिया वाला देखो भैया, ईवीएस के सीखने को मजबूत करने के लिए आकलन का ध्यान कहाँ होना चाहिए? सीखने के लिए, सीखने पर, सीखने के रूप में, सीखने पर, अनौपचारिक सीखने पर, सीखने के लिए, सीखने पर, सीखने के रूप में। तो दिमाग में बढ़ावा कहाँ? अधिगम के लिए, अधिगम का, अधिगम के रूप में। ठीक है ना? तो कह रहा है मजबूत कब करेगा? जब होगा अधिगम के लिए आकलन। खाना बना के चेक कर रहा है खाना सही बना कि नहीं। याद आ रहा है? अधिगम के लिए आकलन, और अधिगम के रूप में, और अधिगम के समान। आप सामान भले बढ़िया तो के मिल जा, लेकिन पता तो सब चलेगा आपके अंदर क्वालिटी कितनी, आप कैसे बना रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? अधिगम के लिए आकलन। समझ में आ रहा है कि नहीं? अनौपचारिक, अनौपचारिक कहीं भी कभी भी किसी से सीख लेंगे तो बात ठीक है, लेकिन जवन आकलन कर रहा है भाई, क्या कर रहा है? आकलन कर रहा है। और है सीखने के रूप में, चाहे सीखने के समान का आकलन, कि चीनी है कि क्या है? नमक। गड़बड़ा मत लो। क्वेश्चन नंबर 28
क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाइए आप। अब ईवीएस में हम आ गए फिर से। आप पहले क्या देखें, हिंदी पहले क्या था, साइकोलॉजी, फिर मैथ, फिर ईवीएस, अब क्या आ जाएगा नीचे, हिंदी। चलिए मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ईवीएस में आत्म आकलन मतलब स्वयं का आकलन, लिखा है ना, सेल्फ असेसमेंट मतलब खुद से अपना क्या करना है, आकलन। तो सीखने के लिए आकलन यही होता है, अपना आकलन कर रहे हैं ना, सीखने के लिए आकलन, सीखने के बारे में सीखना, हटता ना हो लाभ हट गई नहीं। उपलब्धियों और सीखने के परिमाण के निर्णय के बारे में सीखना। और सीखने का, अच्छा हमको ये बतावा, आई सीखने का आकलन आप थोड़ी करेंगे, सीखने का आकलन कौन करेगा, अध्यापक। आपको चेक कौन करेगा, अध्यापक। रिश्तेदार हैं तो चाय चेक करके बताइए कि चाय अच्छी बनी है कि नहीं, तो अपने से नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप सामान को चेक किए तब भी आप अपने कर रहे हैं, खुद को सामान बना के चेक कर रहे हैं तो भी आप चेक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप क्या सही हो जाएगा, ए बी सी तीनों सही हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, गलत। उपलब्धियों और सीखने के परिणाम के निर्णय के बारे में सीखना कि मतलब जो चीज़ हम बनाए कैसी बनी है, परिणाम क्या निकल गया, रिजल्ट क्या निकल गया। आई वाला तो तुरंत मार दिलो वालों का, ए वाला, ठीक है। और सीखने के बारे में सीखना, यही हमारा एनसीएफ भी कहता है, एनपी, सीखने के बारे में सीखना कि कैसे सीखना है सब उसी में है। शिक्षण गड़बड़ हो रहा है क्या आप, ऐसा क्वेश्चन चाहते हो खाली बस टेस्ट में। ये वाला याद आ रहा है आज याद आ रहा है कि नहीं, ये जो वहाँ पे हम कराए थे पेडागोजी में वो वही क्वेश्चन नहीं ना, क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है, ये 29 है, क्वेश्चन नंबर 29 हो, ठीक है। कह रहा राजा, एक ईवीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है जो विद्यार्थियों के काम की लिखित से मौखिक दृश्य तक सभी घटकों को उपलब्धि मानदंड को स्पष्ट रूप से इंगित करता है। शिक्षक उपयोग कर रहा है, क्या कर रहा है, अवलोकन मतलब बस देखना होता है। रिकॉर्ड कर रहा, उपाख्यात्मक व्याकरण मतलब रिकॉर्ड रखना बस कि क्या क्या कैसे किया है। चेक लिस्ट, यहाँ पे क्या से होगा, वही वाला सही है, हाँ जब आप क्वेश्चन वही निकल गया है तो फिर इसमें क्या कहना है, ऐसा ना पागला लोग हुआ पूरा। ये बहुत अच्छा है, सारे शिक्षण सहायक सामग्री आपको एक साथ देखने के लिए मिल गई, सीखना आधारित है। आप लोग का दिमाग हिला देगा ये क्वेश्चन, हिलाने लायक है नहीं लेकिन फिर भी आप क्या करेंगे, हिल जाएंगे। चले, देखा अमूर्त से मूर्त नहीं होता है, मूर्त से किधर जाते हैं हम, अमूर्त की तरफ। साकार वस्तु के बाद हम जाते हैं तो ये नहीं होगा, पहले हम अपने आसपास की चीज़ों का समझते हैं फिर इसके बाद बाहर की चीज़ को समझते हैं, तो ये भी क्या होगा, नहीं होगा। और जटिल, पहले हम जटिल चीज़ को सीखते हैं, पहले सरल को, तो पहला क्या हो जाएगा, सरल को पहले सीखते हैं, जटिल को नहीं। ये सब उल्टा है। और एक जगह विकास वृद्धि याद हुई, वो सीकर काम हो गया तो कि नहीं। अब यह क्वेश्चन नंबर यहाँ लिखा है भले 32 लेकिन है क्या, 31 है, क्वेश्चन नंबर 31। चलिए, एक विद्यार्थी जिसके घर की भाषा और विद्यालय की भाषा अलग अलग है, आप एक संसाधन के रूप में उसकी कैसे मदद करेंगे। बहुभाषिकता, बहुसांस्कृतिक और समावेशी। उसे कक्षा में अधिक से अधिक समय और ध्यान देकर, क्या वो सबसे मतलब ज़्यादा पैसा दे ले हैं। कक्षा में बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में उपयोग करके उसको गृह कार्य
से संबंधित कार्यों में लचीलापन देकर, कक्षा में उसकी मातृभाषा में शिक्षण। ये भैया लड़का समावेशी है, कक्षा मतलब कक्षा क्या है, समावेशी है, तो केवल क्या करेंगे, उ का पता जो ने मातृभाषा उसके होगी, हर जगह की मातृभाषा वही होगी नहीं होगी ना, तो आप किस में जाएंगे, बहुभाषिकता पे। गड़बड़ा के ने कहा पंकज। आज ये क्वेश्चन नंबर 32। चलिए 50 क्वेश्चन है टोटल। कितना टाइम हुआ, 1 घंटा। चलिए आपका सही हो गया। शिक्षण में तो गड़बड़ाइए मत आप लोग। अध्यापक क्या कह रहा है भाई, अध्यापक आप भाषा शिक्षक के रूप में पाठ्य सामग्री के किस स्वरूप को अपनाना चाहेंगे। हम ऐसा स्वरूप अपनाना चाहेंगे कि बच्चे को सरल से जटिल की तरफ ले जाएंगे, मूर्त से अमूर्त की तरफ ले जाएंगे, स्थानिक से वैश्विक की तरफ ले जाएंगे। ऊपर सब जैसे जितना था सबको क्या करना है, हमको पलट देना है। और जो सही था वो सही रहेगा, बाकी सबको क्या करना है, पलट देना है। सारे कुछ ही हो जाएंगे। तो कह रहे अमूर्त अवधारणा को देखिए, अवधारणात्मक और अवधारणात्मक, ये कह रहा है मूर्त विवरणात्मक और अवधारणात्मक, ये कह रहा है अमूर्त विवरणात्मक और विश्लेषण, और ये कह रहा है मूर्त विवरणात्मक और विश्लेषण। मतलब जो चीज़ें हमको दिखाई दे रही कि भैया कहा रोटी एक एक टुकड़ा में बांट बांट क्या करल देखावल, टुकड़ा में बांटेंगे तो विश्लेषण, और रोटी दिख रही है तो मूर्त। समझ में आ रहा है ना, रोटी दिख रही है तो मूर्त, और उसको टुकड़ों में बांट के समझा रहे हैं तो क्या हो गया ये विश्लेषण, मतलब टुकड़ों में बांटना। बताया था ना, विश्लेषण मतलब टुकड़ों में बांटना, संश्लेषण मतलब जुड़ा हुआ। थोड़ा सा ही लिख ला लोग, कुछ लिख ला थोड़ी से, क्या पता आगे आवा तो दिमाग लग जाए। देखिए आपका सही कौन सा होगा, ज़्यादा ऑप्शन में आपका कहीं बात आई किसमें, मूर्त की बात आएगी, कहीं बात आई किसमें, विश्लेषण की बात आएगी, ठीक है ना, और आपको कहीं आया क्या, रचनात्मक की बात कहीं आ गई, ठीक है, मतलब खोजबीन की बात। अच्छा शिक्षण सहायक सामग्री में ले रहे हैं ना, तो आपकी बात क्या आ जाएगी, सरल, ठीक है, सरल से क्या होता है, जटिल होता है। और आज किसमें, सामान्य, मतलब सामान्य, सामान्य से क्या हो जाएगा, विशिष्ट हो जाएगा ना, विशिष्ट, सामान्य से विशिष्ट। मूर्त अविश्लेषण हो गया, और आपका विश्लेषण यहाँ क्या हो जाएगा, संश्लेषण। जो ने तरफ का यह गुल का हुई सही हो जाता, ज़्यादा इसी तरफ को सही होगा। और क्या हो जाएगा, अपसारी होता है, अपसारी, और क्या मुक्त वाला, ये सब सारे कहीं दिखेंगे आपको क्या होंगे, हमेशा सही होंगे। जिसमें मूर्त, विश्लेषण, और क्या मूर्त हो गया, विश्लेषण हो गया, सरल हो गया, सामान्य हो गया, और स्थूल क्या होगा, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो जब सूक्ष्म की बात आएगी तो स्थूल पहले सीखेगा, स्थूल से कहाँ जाएंगे हम, सूक्ष्म की तरफ। और क्या आ जाए इसमें और लिख लीजिए, अगर आ जाए क्या, पूर्ण, क्या आ जाए, पूर्ण से अंश की तरफ, ठीक है ना, पूर्ण रहे तब। ये कहीं सब एक ही सेंस में मिला के देता है कि बच्चा जब भी सीखेगा जो ज़्यादा बड़ा होगा उसी में समझ पाएगा। तो पूर्ण से अंश, देखिए मूर्त से अमूर्त, विश्लेषण से संश्लेषण, रचनात्मक आप जान रहे हैं, सरल से जटिल, सामान्य से विशिष्ट, अपसारी चिंतन पता ही है, आलोचनात्मक लिख लीजिए, समालोचनात्मक लिख लीजिए, ये कहीं आएगा आपका सही होगा, आलोचनात्मक चिंतन, समालोचनात्मक चिंतन, ये सब कहीं आएगा। देखिएगा ज़्यादा तक यही सब ऑप्शन आप क्या होंगे, सही होंगे। कहीं अगर कन्फ्यूजन होगा तब के लिए दिमाग में यही रखिएगा। गणित भले अमूर्त होती है लेकिन चलती किधर से, मूर्त से अमूर्त की तरफ। चलें अब आज ये किसमें लिखे थे कि नहीं आप लोग, आज ये क्वेश्चन नंबर 33। अरे बाप रे बाप, जितना छोटा क्वेश्चन होता है उतना तकलीफ होती है। पहला सही था, पहला सही था। अब ये क्वेश्चन नंबर 33 है ना इस समय, ठीक है। ये कह रहा है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक का शैक्षिक पक्ष क्या है, शैक्षिक पक्ष क्या है। पूछ रहा है शैक्षिक
मतलब शैक्षिक मतलब पढ़ा लिखा, और शैक्षिक मतलब पढ़ने के साथ साथ दोनों चीज, शैक्षिक मूल्यांकन और एक शैक्षिक मूल्यांकन होता है। पुस्तक की वर्तनी, पुस्तक में चित्रों का स्थान और विषय वस्तु का चयन, आवर्तनी एवं चित्र सज्जा के स्थान का उत्तम विषय वस्तु। कह रहा भाषा की पाठ्य पुस्तक का शैक्षिक पक्ष क्या होना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे, विषय वस्तु का चयन। विषय वस्तु के अंदर ये सब नहीं आ जाएंगे, पुस्तक के शुद्ध वर्तनी आ जाएगा, ये भी इसके अंदर आ जाएगा, ये भी इसके अंदर नहीं आएगा, पुस्तक के अंदर सब आ जाएंगी। ठीक है ना, आगे बढ़े। आप लोग अलग अलग भाग रहे थे। हाँ, किसमें जा रहे हैं? सी पे ही तो है। कौन कौन सी पे भाई? नहीं, हम ठीक हो, हमके पता है, वो दिमाग में एकदम उछलत हमारे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 34, इसलिए बार बार तो बोल रहे हैं, यहाँ पे नहीं जाना है। क्वेश्चन नंबर 34 है। जिन पे आ जाए हम तो तुरंत मार दे लोग। चला जाए। ये कह रहा है जिन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थियों को व्याकरणीय संरचनाओं को समझने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, समृद्ध लिखित सामग्री प्रदान करें और विद्यार्थी को विभिन्न संरचनाओं की खोज करने के लिए कहें। ठीक है, लेकिन ये क्या कर रहा है, लिखित सामग्री। विद्यार्थी को अधिक से अधिक व्याकरणीय अभ्यास करने के लिए दें। विद्यार्थी को पुस्तक से संरचनाओं को याद करने के लिए दें। विद्यार्थियों को विभिन्न संरचनाओं पर कोई एक प्रदत्त कार्य दें। क्वेश्चन नंबर कौन भी आई, 33 की 34? 34 होगा ना, 34 है। तो क्या लग रहा है आपको? अच्छा ये बताइए, लेवाइगोस्की के कहते हैं सामाजिक अंतःक्रिया, और प्याजे क्या कहते हैं, खोजबीन। पर्यावरण में क्या, सक्रिय होके खोजबीन। तो बस एक ही जगह लिखा है क्या, खोज। तो इसी साथ हम क्या करेंगे, चले जाएंगे। हमें यहाँ से थोड़े से हट रहे थे, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, खोज, इसीलिए इसको हम अंडरलाइन कर दिए हैं कि प्याजे खोज पे महत्व देते हैं और लेवाइगोस्की समाज पे, मतलब वो भाषा पे और ये विचार पे। लेवाइगोस बगलिए में होगा। लेवाइगोस्की बगलिए में हो। हाँ तो ठीक था, वो ऐसा ऑप्शन वो लगा था। बगल में होता। ये क्या कह रहा है, जब वह चुप रहते हैं तो ज़्यादा सीखते हैं। जब वे स्वयं से बातचीत करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, निजी वाक कहते हैं ना, या व्यक्तिगत वार्ता। लेकिन ये कब होता है, जब हम कोई संरचना बनाते हैं, जब किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो अंदर अंदर बात करते हैं, तो आंतरिम प्याजे। अगर हम क्या कर रहे हैं, बाहर से मुंह से बोल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, लेवाइगोस्की। बोल के हम मतलब कोई समस्या का समाधान हम बोल के कर रहे हैं, तो लेवाइगोस्की। अंदर अंदर सोच के हम बोल रहे हैं, अंदर अंदर बोल रहे हैं, तो जिन प्याजे। लेकिन ये स्वयं तक अलस, लेकिन ये नहीं कहा कि बाहर से बोल रहा है कि अंदर से, तो फिर भी रोके रहेंगे, बात है भी। जब ये भौतिक वस्तुओं के साथ, अब भौतिक वस्तु मतलब समझ रहे हैं, भौतिक वस्तु जितनी सारी वस्तुएं दिख रही हैं, इनसे बातचीत करेगा दीवार से कि और कैसा है वो पागल वाली हरकत कि जे के मतलब झगड़ा खोजेगा, दीवालों से लड़के झगड़ा खोज दी, तो वो वाली कहानी हो जाएगी यहाँ पे। तो जब वो क्या करेंगे, दूसरों से बातचीत करेंगे तो ज़्यादा सीखेंगे। अब बात किसकी आ रही है, भाषा की। अब अकेला अकेले मान ला बतियाओ ले बात का सीखा, तो पता चले तो सही है वो गलत नहीं, दूसरों से हम बात करेंगे तो ज़्यादा सीखेंगे हम। आज भैया क्वेश्चन नंबर 36। बहुत अच्छा अच्छा ऑप्शन दिया है। नाम चौमास्की हैं, तो नाम चौमास्की किस पे जोर देते हैं, अच्छा लागू नहीं है, अच्छा नेगेटिव, अच्छा ठीक है। कह रहा बच्चे के, अच्छा हम ये बताइए
नाम अच्छा तीनों एक जगह मिल गए तो उनके ले वाई गोस्की प्याजे नाम चमोस्की तीनों लाइन्स मिले। नाम चमोस्की क्या कहते हैं कि भाषा क्या होती है, जन्मजात होती है। भाषा क्या होती है, जन्मजात। भाषा की गहन संरचना मतलब जन्मजात अंदर अंदर संरचना है। और रचनांतरण व्याकरण, रचनांतरण है, रचनांतरण व्याकरण और अर्जन। ये अर्जन क्या होता है, भाषा क्या है, जन्मजात है ये कहते हैं। और ये कह रहा है बच्चे के वातावरणीय, तो जब कोई चीज़ जन्मजात है तो वहाँ वातावरण कोई मतलब नहीं है, अंदर से ना इंटरनल चीज़ें हैं हमारे पास पहले से ही हैं, तो इस पे जोर ये नहीं देते हैं वातावरण पे। एक चीज़ समझ जा, एक जानी देना कोने पे खोजबीन ना, और एक क्या देना समाज पे, ठीक है। और ये क्या देना इंटरनल मतलब जन्म से ही। और पर्यावरण में के भागी, ई भगियाँ। और ये किस में भागेंगे, समाज में भागेंगे। और ये किस में, अपने अंदर स्वयं की मतलब जन्मजात क्षमता होती है। ये बात करते करते क्या है, जान जाता है। अच्छा क्यों जानी कोने में आला क्यों में आला लगाए उधर आ लल क्यों बतावत ना। क्वेश्चन नंबर 37 डी वाला, ये क्वेश्चन नहीं है भाई, ये क्वेश्चन नहीं, इसको नोट कर लीजिए थोड़ा सा। जन्मजात क्षमता, भाषाओं के संबंध, सार्वभौमिक व्याकरण, भाषा अधिग्रहण और पर्यावरण, पर्यावरण की महत्ता है नहीं। ये क्या दिया देख रहे हैं, बच्चे के वातावरण की मुख्य भूमिका, वातावरण की, ठीक है ना। और ये जो पर्यावरण जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं, पर्यावरण की महत्ता, पर्यावरण की महत्व तो है। अब यहाँ जब ढूंढेंगे तो देखिए इसमें पर्यावरण की 1 2 3 4 5, ये पर्यावरण की महत्ता की बात कर रहा है। पर्यावरण का महत्व तो है, लेकिन ये कह रहा है कि भूमिका मुख्य, मुख्य मुख्य मतलब समझ रहे हैं ना, विशिष्ट, हाँ एकदम विशेष की ये है ही। और वो कह रहा है महत्ता, तो मतलब उसका महत्व है पर्यावरण का, लेकिन ये क्या कह रहा है विशेष रूप से प्याजे कहते हैं खोजता ही है, और जैसे लेवाई को कहते हैं समाज से ही है। तो ये बातों को काट रहा है, हम नहीं कर रहे हैं, वो बात सही है महत्ता लेकिन लिखा है यहाँ पे, और वहाँ मुख्य कह दिया है। आप तब ये क्वेश्चन नंबर का हो जाएगा ये 37 हो जाएगा। डी ऑप्शन कहाँ है भाई, कितना बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 है। 17 अभी हम लोग 37 पे पहुँचे हैं, इसका मतलब अभी लगभग 13 क्वेश्चन अभी बचा है ना, अभी 13 क्वेश्चन है। सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। सभी छात्रों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम का प्रयोग करना चाहिए। एक तो वंचित है, ठीक है, इन छात्रों को एक अलग संकाय ही पढ़ाना चाहिए, तो नेगेटिव दिख रहा है। छात्रों की कमजोरी को सबके सामने उजागर करना चाहिए, एक बच्चा बेइज्जती महसूस करे। सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा दें। तो यही क्या लग रहा है हमको, सही लग रहा है। यहाँ क्या से हो जाएगा, पहला ये देखिए कह रहा है मानकीकृत, ये क्या कह रहा है अलग, और ये क्या कह रहा है अब कौनों लेखा कमजोर बात उन्हें गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना है, चाहे मानसिक रूप से कमजोर हो चाहे दिव्यांगता हो। तो क्या से होगा, अपनेपन की भावना को विकसित करना है। इसी को हम क्या कहते हैं, समावेशी। इसी को हम क्या कहेंगे, समावेशी कहेंगे। आप बताइए पंकज अगली बार 50 क्वेश्चन रही कि ना रही, ऐसा ही नंबर जाते हैं। ये तो आप तुरंत कर लेंगे भाई, इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है, देख लीजिए। वो छात्र जिन्हें क्या करने में, पढ़ने और लंबे अंशों को समझने, तो पढ़ने कहाँ लिखा है, पठन, क्या हो जाएगा, ये गणित हो गया, ठीक है ना। और आपको एक ठो ये पूछता है, एक ठो ये पूछता है डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया और एक ठो डिसलेक्सिया। ये 3 ठे दिमाग में बैठो रहिया, जब भी है ये 3 में से एक ठे
पूछ लिया। उनतालीस हो, 39 पे आ जाइए आप लोग। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये वाला बताया गया था आप लोग को, बताया गया था ना। हाँ सही है, आप लोग आ गए। अभी कल इसी के बारे में बात भी कर रहे थे हम लोग। चले आगे, ये तो सबका सही है। मतलब अभिभावक जो है स्कूल की ज़रूरत के हिसाब से नहीं बदलेगा, स्कूल जो है छात्र के अनुसार बदलेगा। स्कूल में लेकर कहना खाना बनी तो खाना बनी, ठीक है, तो स्कूल जो है बदलेगा, ये आपका सही होगा। और छात्र स्कूल की ज़रूरत के अनुसार नहीं बदलेगा कि बार बार कहना ये जूता खराब बोल फिर जूता खरीदा, हर महीने में जूता खरीदवाओ लोग, हर महीने में नया नया ड्रेस बनवाओ, तो ऐसा नहीं करना है को। हर महीना में ड्रेस चेंज करा, 12 महीना का छठा ड्रेस सैटरडे के लोग अलग बनाते हैं, खेलने वाला मतलब खेलने का ड्रेस लोग अलग बनवाते हैं किसी किसी स्कूल में। अब जिसके पास ना हो भाई ड्रेस का पैसा, तो मतलब पढ़ाई छोड़ दे। तो लेकिन जो उद्योगपति होते सीधे कहते हैं भैया लड़का पढ़ावेगे तो पैसा तो के देवे पड़ी, तोरे पैसा रह चाहे ना रह। चलिए क्या पूछ रहा है, अभी हम बोले हैं क्या, बोले ना, तो समालोचनात्मक चिंतन मतलब जहाँ की रचनात्मक सोच विकसित हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो, जहाँ पे खूब सोचे समझे दिमाग लगावे। तो किस में दिमाग लगा रहा है, ये कि वन अधिकार, हम इसको ये भी कह सकते हैं क्या, सारी चिंतन भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं क्या, मुक्त अंत वाले प्रश्न की तरफ बात हम इस पे कह सकते हैं। ये भी कह सकते हैं क्या, विश्लेषण, जहाँ क्या करना हो, खोजबीन करना हो, और क्या टुकड़ों में बांटना मतलब सूक्ष्म की बात करेंगे, छोटे छोटे अंगों को जानने की बात करेंगे। तो वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, तो ये कौन सा, अब सारी दिख रहा है कि अभी सारी, अभी सारी, ये कंसन में दे सकते हैं एक लाइन में इसको। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग सबको पता है कितना होता है, पता भले ना हो रही तो का 100 नहीं 360 अंश ना वो आयत का होता है और वर्ग का, चतुर्भुज का होता है वो। पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों के बारे में, तब वही क्या हो जाएगा, ओजोन परत छोड़ के समताप ना, समताप आयन मंडल, वही चीज तो पूछ रहा है। हाँ अरे 4 तो होता है, आयन मंडल सबसे ऊपर होता है जहाँ ग्रहों को बैठाया जाता है, समताप मंडल जिसमें हमारा ओजोन परत है, क्षोभ मंडल है, ठीक है ना। तो ये ही पूछ रहा तो ना बता ले बच्चा 8, तो ये भी क्या है, अपसारी नहीं है, ये क्या है, अभिसारी है। बीजों के अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है, सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार कीजिए। एक बार में ना हो पाए, गर्मी में सुखाए जाए, ठीक है, ठंडी में तेरे कुछ लगी, बरसात में और हुई, तो वो करके सीखेगा बच्चा। तो ये क्या है, अब ये मत सोचे सिद्ध करना है, तो सिद्ध मतलब लिखित में नहीं, करके, ये क्या कर रहा है, प्रयोग दिया है भाई, यहाँ क्या दिया है, प्रयोग रूपरेखा तैयार करना, कैसे ये चीजें हो रही हैं। आ जाए भैया गौरव भैया क्वेश्चन नंबर 41 है ना, 41, बस नक्शा दे लीजिए मन। बच्चे किस तरह सीखते हैं, कुल सीखी हैं, पढ़ के, देख के, सुन के, क्रिया करे, कुल सीखे हैं, ठीक है। तो डी पे आ जाइए, इसी को कहते हैं मतलब क्या, सोने पे सुहागा वाली बात है। अरे मैं बोली कौन सी नाम ना समझ पाओ थी मैं कुछ बोले लाख अपन गलत जहाँ ना बोले लाख देखा चुप रहती हूँ, अभी इतनी तेज ना आवा, उनके प्रतिस्पर्धा वाला क्वेश्चन ऑप्शन ढेर लोग वाला प्रतिस्पर्धा वाला बहुत लोग वाला उनके। हम आ गए 41, 42, 44,
42 होगा, हाँ। एक शिक्षक को छात्र के बीच समस्या समाधान क्या बनानी है? रणनीति के विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई बच्चा है उसके पास समस्या आती है तो आप उससे क्या टीचर है तो मिलजुल क्या करेंगे, उसको समझाने की कोशिश करेंगे, रणनीति बनाएंगे, ऐसे ऐसे आपको क्या करना है, चलना है। समस्या समाधान की रणनीतियाँ अधिगम में सुधार करती हैं और समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देती है। हमने क्या कहा, ये सही होता है। आप देखा कौने में सही है? खाली 2 ही ऑप्शन है काय में, तो कौन दिक्कत ना, दोनों सही है तो कौन से हो जाएगी? पहला हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 44 नहीं है, ये हो गया अब क्या, 43। ये तुरंत करिए। छात्रों के बीच भ्रांतियों को क्या है, क्या करना चाहिए, बताओ भैया। अनदेखा आगे पूछला कि यही गुरुजी बताओ जाए कैसे हुई, चल बाद में देखते हैं। यही अनदेखा नहीं करेंगे भाई, प्रचारित करना कि देखा ये गधा है, ये कुछ ना वाला है। तो एक काम कर भैया, छोड़ दे स्कूल। अब क्या है, निर्मित करना, क्रिएट करना। क्या और क्रिएट करेगा भ्रांति कि एक ऐसा पढ़ा दें कि पड़ोस का लड़का है, वो ढेर एक बाप हमके उपद्रव के लिए हूँ पड़ोसी में, ये एकदम फैला हो जा देंगे। तो क्या करना है आपको, आइडेंटिफाई करना है कहाँ कहाँ पे इसकी कमी है, कहाँ कहाँ पे इसको तकलीफ हो रही है, उसको दूर किया जाए। भ्रांति ना समझ में तो कन्फ्यूजन तो कह थी। छात्रों में भय का भाव, छात्रों में भय का भाव। अरे का क्वेश्चन ओकरे ऊपर कौन सी है? छात्रों में भय का भाव तो बोलनी थे। अधिगम में काफी सुधार करता है, खूब हड़का के रखा तब कुल कहाँ ठीक सीखी है, ऐसा है क्या? ठीक है। अधिगम पे कोई प्रभाव नहीं डालता है, मतलब लड़का के डरा के रखा होकर सीखने में कोई तकलीफ ना हुई। ये कह रहा अधिगम के लिए आवश्यक है, मतलब डरा के दम रखा ये ना, और अधिगम के लिए हानिकारक है। तो कह रहा है कि छात्रों में भय का भाव क्या होता है, अधिगम में काफ़ी सुधार करता है, अधिगम के लिए हानिकारक है, अधिगम के लिए आवश्यक है, और अधिगम पे कोई प्रभाव नहीं डालता। बड़ा सही सही ऑप्शन दे लिया। कौन क्वेश्चन नंबर है? 43 की 44? 44 है ना। तो अधिगम के लिए क्या है, हानिकारक है, मतलब बच्चा सीख नहीं पाएगा, बच्चा सीख नहीं पाएगा। अधिगम के लिए क्या है, हानिकारक है। भय के डराए के मत रखा है। अधिगम में काफी सुधार नहीं लाता है, डराए लेगा सीख पाई नहीं। अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। अच्छा हाँ, तो घरे से एकदम बांसे कर खूब एकदम कहीं छील के लेके आवा। लड़का के डरेबा तो तुम्हारा 60,000 रुपया 40,000 रुपया झटके में जाई, एकदम झटके में जाई, हवा तक ना लगी। सी ऑप्शन ये वाला अधिगम के लिए आवश्यक है नहीं भाई। एनसीएफ मना करता है कि बच्चे को डराना नहीं है, एनपी मना करता, पढ़े ना नीचे एनसीएफ कि भय मुक्त ना कि भय युक्त। तो आपको डराना नहीं। हाँ होम ट्यूशन है तब बल्ली बोल पर कुटला, कोचिंग है अपन तड़काला, लेकिन स्कूल में ना। ये बहुत अच्छा है। 47 नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 45 होना चाहिए। क्या है? 45 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45। ऐसे ही लोग मैराथन डलीबा 1.5 घंटा का, आज अपने घर एक को दिन ना पढ़बा।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प छात्रों को महारत क्या करता है, महारत हासिल करने हेतु सीखने के लिए प्रेरित करता है? सत्ता की चाह, धन की चाह, प्रसिद्धि की चाह, योग्यता की चाह। नेता बने क्या, अमीर बने क्या, प्रसिद्ध होके क्या? नहीं, क्या होना है? योग्यता की चाह। क्या हुआ? ऑप्शन खराब ना रही हो। नेता बनिए पंकज भैया। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया आपका? 46। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर या 46 आपका। अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? हतोत्साहित करना चाहिए, कंपटीशन की भावना और रटने पर जोर देना चाहिए। सब सही है ना? आज संप्रत्ययों की समझ को क्या है? महत्व देना चाहिए। देखिए फिर से, छात्रों के बीच सहयोग को हतोत्साहित, गलत बात है। प्रतिस्पर्धा को मतलब कंपटीशन की भावना क्या करना है? प्रोत्साहित, ये भी गलत है। और रटने पे भी, तो क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। आपको पूरा ये उसी तरह हो गया होगा, नेगेटिव पॉजिटिव से हो गया होगा। ये बहुत अच्छा पूछा और ये के स्क्रीनशॉट लोग ले लिया। वे नीले पूरा एकदम चरण आ गया एक साथ। वे नीले का चरण आ गया कैसे भैया? एक साथ। 47 है। हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा वेन हिले के अनुसार ज्यामिति विवेचना के स्तर के सही क्रम है? पहले लड़का देखलस, ठीक है, पहचान गल। फिर क्या कहलस? दृश्यकरण का मतलब होता है क्या? संबंध पहचानना। निगमन और क्या कर रहा है? विश्लेषण कौने स्थान पे? दूसरा पे। तो ये क्या हो जाएगा? कहीं तीसरे पे तो क्या हो जाएगा? गलत। संबंध पहचानना, ठीक है, दिखावट के आधार पे। दृश्यकरण, अच्छा दिखावट के आधार पे ये कह रहा है, दृश्यकरण कर रहा है, तो दृश्यकरण कोने पे? पहला पे। और दूसरा पे कौन? विश्लेषण। ये किसमें आ गया? ये पहले आ गया, तो क्या हो जाएगा? गलत। तो दृश्यकरण पहला, विश्लेषण दूसरा, संबंध पहचानना तीसरा, और क्या करना ये? चौथा। ठीक है ना? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये चरण पूरा याद के लिए लिया और इसका हम दो नाम लिखवाए हैं। दो नाम लिखवाए कि नहीं? इसका दो नाम लिखवाए हैं। एक बार फिर पढ़ लीजिएगा, एक क्वेश्चन आएगा वे नीले से फिक्स। बहुत रेयर केस में गायब होते हैं वे नीले। वे नीले एक क्वेश्चन आएंगे भी यहाँ से। अब यहाँ पे हमको लगता है आपका धीरे धीरे क्वेश्चन कहाँ पहुँच गया? 50 लिखा है लेकिन 50 पे है नहीं। क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन, कौन सा कौशल व्यक्त क्रिया क्या है जी व्यक्त किया गया जो वस्तुओं के प्रमात्रीकरण को समझने के लिए बच्चे की सहायता करेगा? बच्चों मनोगत 2 में से 1, 3 में से 2, 4 में से 3, 5 में से 4 आदि इत्यादि सम्मिलित करेगा। क्या लग रहा है भाई? समावेशन। 2 में 1, 3 में 2, 4 में 3 इत्यादि सम्मिलित करेगा। चलो तो किस में आते हैं? समावेशन में आते हैं। क्वेश्चन खत्म हो गया यहीं पे, लास्ट है।
ये लास्ट क्वेश्चन आज का है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित पाठचर्या के महत्वपूर्ण लक्षण हैं। इसमें महत्वाकांक्षी एवं सुसंगत होने चाहिए, ठीक है। इसे क्रियाकलाप गतिविधि पर केंद्रित होनी चाहिए। इसमें अधिक संख्या में योगात्मक आकलन हटा दा। इसे समझबूझ से अधिक से ऊपर क्रिया विधियों और सूत्रों का ये भी हटा दीजिए। तो कौन हुई, ए और बी। तो यहाँ पे कहानी क्या हो गई आपकी, खत्म, ठीक है ना। तब भैया आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा भैया क्या करिए, आप लोग शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्या, धन्यवाद।